morning, students. Let's start our first chapter of civics, the need for the law and the constitution. लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्या ज़रूरत है. नीड ऑफ फॉर द लॉ में क्या है कि जो लॉ होते हैं, ठीक है, हियर पीपल्स यूज द फ्रेज लॉ ऑफ द जंगल टू डोनेट द सिचुएशन ऑफ द नेचर. तो कई लोग होते हैं जो पीस मतलब यहाँ पे शांति नहीं होती, ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ है वो खतरे में होती है. तो क्योंकि क्रिमिनल केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ लॉज बने होते हैं जो लॉज हमें इन चीज़ों से बचाते हैं. एज वी नो आवर वीकर स्टेचर इज यूजली एट द मर्सी ऑफ द माइटी प्रोटेक्टर. दैट इज वाई द जंगल इज नॉट परफेक्ट इन अ civilized society. Instead, a civilized society has a systematic code of conduct for all its members. All the members are command ruled, which are based on the basis of the principle for checking the arbitrary exercise for the power by anyone and ensuring fairness in the justice of men. तो लोगों के साथ अन्याय हो, ठीक है, इसीलिए जो होते हैं लॉज बने होते हैं. द बॉडी ऑफ सच रूल्स नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल इज कलेक्टिवली टर्म एज द लॉ ऑफ द लैंड एंड द कंटेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर नेशन. तो इसको लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है. The law of land ensures safety for every citizen and punishment for those who commit any kind of crime. तो उन लोग के होते हैं जो लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करें और उनको पनिशमेंट दें जो कोई भी क्राइम करते हैं. फॉलोइंग दिस लॉज में एक लाइफ ईजी. लेट अस सी हाउ अ पर्टिकुलर राइट. तो यहाँ नीचे हमें कुछ दिए गए जैसे कि डॉरी जो होती है, हमें पता है कि कोई गिफ्ट हो गया, मनी हो गया, ठीक है, जो एक ब्राइड फैमिली के द्वारा ग्रूम को दी जाती है ड्यूरिंग द मैरिज. इंडियन ग्रूम्स हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डिमांडिंग डॉरी. तो इंडिया में ये डॉरी की डिमांड बहुत टाइम से आ रही है. इन मैनी केसेस देयर कस्टम बिकम अ टूल ऑफ एक्सपेंस. तो कईयों को ने तो इसको एक धंधा हिसाब से ही बना दिया है बाय द ग्रूम फैमिली. अगर ब्राइड और उसकी फैमिली रिफ्यूज़ कर देती है लड़की की फैमिली की जो भी डिमांड होती है इसको फुलफ़िल करने के लिए, तो उसके साथ एक मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता. तो जिसकी वजह से जो होते हैं के सुसाइड्स हो जाते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं ब्राइड्स के, उसके हस्बैंड के द्वारा, उनकी फैमिलीज़ के द्वारा. तो 2011 में 8618 डॉरी डेथ हुई थी जो कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिपोर्ट उन्होंने रिकॉर्ड की गई थी. तो इसके लिए डॉरी प्रोविडेंट एक्ट 1961 में बना था, जिसमें जो भी डिक्लेयर दैट टेकिंग एंड गिविंग डॉरी इज़ अ क्राइम, कि डॉरी लेना और देना एक मतलब क्राइम है. जो भी इसके लिए ऐसी गलती करेगा उसको एक पनिशमेंट मिलेगी और जिसका जो भी पनिशमेंट का टाइम होगा 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक हो जाएगा. न्यूज़ क्लिपिंग लो. तो जो नीचे एक आपको केस स्टडी दी गई है जिससे आपको ऊपर वाली डॉरी की केस स्टडी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सो वी कैन रीड इट ऑल्सो. नेक्स्ट है अवर कॉन्स्टिट्यूशन. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नीड ऑफ द लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वाइटल रोल इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप. इट इंक्लूड्स विद इन इट्स प्रीव्यू प्रिंसिपल प्रोविजन आइडल्स एंड रूल. तो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जे आइडल्स रूल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं जो कि एक बेसिक होते हैं गवर्नेंस के लिए, ठीक है. वन हैंड द ट्रस्ट एंड इंस्पिरेशन ऑफ द डिजायर कम्युनिटी विच अ नेशन इज द प्रिकुलिस्टिक मल्टी कल्चरल. क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मल्टी कल्चरल है. इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर गवर्निंग अ कंट्री बट ऑल्सो सेफगार्ड आर्ट स्ट्रीम्स ऑफ पॉपुलर्स बाई ट्रीटिंग देम इक्वल्स. उनको इक्वली ट्रीट करते हैं. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सोल ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ बेड रॉक्स ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है. इट इंश्योर्स पोलिटिकल स्टेबिलिटी, पनीज एंड मेंटेन्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन अ कंट्री. ये रूल ऑफ लॉ बनाता है कंट्री में. रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट नो वन इज़ अबव द लॉ, कि लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है. इट रेगुलेट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो स्ट्रेस दैट देयर इज एवरी वन इज इक्वल इन द लॉ. दस डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ कंपेयर ईच अदर. तो कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म जो है वर्ड लैटिन वर्ड से आई है जिसका मतलब था, जिसे कॉन्स्टो कहा जाता है, जिसका मतलब था एन ऑर्डर और एनीथिंग सेटल्ड अपॉन और अरेंज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशन. इट रेफर स्पेशली टू द बॉडी ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोविजन दैट डिफाइंस द फंडामेंटल पोलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड आउटलाइंस ऑफ द स्ट्रक्चर, particulars, power and duties of the government. Almost all independent countries in the world today where democracy, mercy or any other form of the government exists have their own constitution. हर का अपना अपना एक constitution बना है. Constitution India was framed after India has witnessed 20 years of colonial rule. The freedom struggle, the national movement, partition of the country and spread communal violence were foremost in the minds of the leader and independence India. The main aim was to give India a constitution which would fulfill the cherished ideals for the peoples of the country and establish a democratic society. तो उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस के बाद ये नेसेसरी बन गया था कि आइडल्स दैट आर इंस्पायर्ड बाय आवर फ्रीडम मूवमेंट एज द गाइडलाइन प्रिंसिपल for a newly Indian nation. Hence the drafting communities of the Constitution Assembly was framed. तो उसके बाद है हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए.
Democracy, like our peoples, are at the center of the political powers and the representative elected by them rule only to serve the interest. In this situation, the constitution play a crucial role in the proper functioning of democratic government. It is the constitution that defines the role and power of the people elected representative, the member of the parliament, and the state legislative assembly. Also, it is on the basis of the guidelines mentioned in the constitution that any democratic government frames law for different purpose. कोई भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए लॉ जो है फ्रेम कर सकते हैं. मेजर फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? इट लेज out certain ideals or principles that determine the structures, natures and duties of the government in the country. It helps to serve as the rule of the principle. ये रूल्स और प्रिंसिपल बनाए जाते हैं. इसमें जो है कंट्री की कम्युनिटीज़ जो होती है वो एक रीजन बैकग्राउंड के कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रख के बनाई जाती है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन सबकी रिस्पेक्ट करता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल रूल्स टू प्रिवेंट द डोमिनेटिंग ऑफ द मेजोरिटी ओवर द मिनॉरिटी. इट इंश्योर्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटीज़ आर नॉट निगलेक्टेड. उनके इंटरेस्ट को निकारा नहीं जा सकता. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस guarantees right to the equality to all the citizens. No citizen can be discriminated against on the ग्राउंड ऑफ द रिलीजन रेस कास्ट. तो किसी के साथ भी कास्ट रिलीजन के बेस पे मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा. अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पोलिटिकल सिस्टम. इट सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस दैट गवर्नर डिसीजन मेकिंग. जो भी उनका डिसीजन होता है उसको उन्होंने मानना ही होता है. लॉ एंड डिसेंट में क्या है? इन द डेमोक्रेसी लॉ आर मेड फॉर द पीपल्स वेलफेयर. लॉ लोगों के भलाई के लिए बने जाते हैं. लॉ जो होते हैं और हमेशा मतलब जो भी पीपल्स का इंटरेस्ट होता है उनको लिया जाता है और मतलब उनको नकारा नहीं जाता है. मैनी टाइम सच प्रोटेस्ट अ ब्रॉड ग्रेट चेंज इन द लॉ. तो इनमें से दो लॉ के बारे में उन्होंने बताया है. एक है वर्कुलर प्रेस एक्ट जो कि ब्रिटिश रूल ने बनाया था, जहाँ पे पीपल एक्सप्रेस देयर डिसेंट मतलब जहाँ पे वो अपनी डिसएग्रीमेंट को शो कर सकते थे. जो वो था वर्कुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में बना था, जो कि फ्रीडम्स थी. इसके अंडर क्या था कि जो न्यूज़पेपर है इंडियन लैंग्वेज वर टू बी सेंसर्ड फॉर स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. द एक्ट ऑर्डर ऑल इंडियन न्यूज़पेपर टू सबमिट देयर प्रूफ शीट्स बिफोर पब्लिशन. अंडर दिस एक्ट मैनी ऑफ द लोकल पेपर्स वर फाइंड एंड द डिटेल्स. तो उनके जो भी गलत न्यूज़ें फैलाते थे उनके एडिटर्स को जेल भी हुई थी. और द प्रोमिटेड लीडर्स ऑफ द इंडियन कमांडेड द एक्ट एंड डिमांडेड इट्स इमीडिएट विड्रॉल. द एक्ट वाज फाइनली विड्रॉ आफ्टर द जो भी उनका प्रोटेस्ट था उसके बाद ये जो था एक्ट ख़त्म हो गया था. नेक्स्ट है सॉल्ट सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था. ठीक है, जिसमें क्या था कि ब्रिटिशर के द्वारा टैक्स इम्पोज किया गया था साल्ट में. तो ये जो था एक ब्रिटिश मोनोपोली को मैन्युफैक्चर के लिए स्टार्ट किया गया था. इसमें जो क्या था गांधी जी थे और उसके फॉलोअर थे, उन्होंने साबरमती आश्रम से लेके दांती तक जो था एक प्रोटेस्ट मार्च किया था, जिसमें उन्होंने लार्ज जो उसके सपोर्टर थे उन्होंने भी उसको फॉलो किया था. जिसमें वर्ल्ड अटेंशन जो थी इंडियन इंडिपेंडेंस की मूवमेंट की न्यूज़पेपर के थ्रू फैलाई गई थी. तो सत्याग्रह एंगेज द सॉल्ट टैक्स कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. तो एक साल तक चला था जबकि गांधी जी के रिलीज हो गए थे जेल में. दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा यू कैन आस्क मी. थैंक यू.